हेमंत की रिहाई का आधार क्या है? हाईकोर्ट के 55 पन्ने की ऑर्डर कॉपी में क्या क्या है? ईडी करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जमानत पर रिहा हो गए। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने 24 घंटे के लिए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत रिलीज करने का आदेश दिया। अब ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इस मामले में आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपील करती है तो आधार कितना मजबूत है? कोर्ट ने 55 पन्ने की आदेश कॉपी में क्या कहा है? हाई कोर्ट में ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सोरेन पर मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग कर राज्य की राजधानी के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ भूमि का अवैध रूप से अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। ईडी के वकील ने गवाह के बयान प्रस्तुत किए, जिन्होंने कथित तौर पर सोरेन की अवैध लेन देन में संलिप्तता की पुष्टि की। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि सोरेन ने उन्हें जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज में हेर फेर करने का निर्देश दिए थे। ईडी ने आगे दावा किया कि मूल भूमि मालिक राजकुमार पाहन ने अपनी भूमि जब्त होने पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हेमंत सोरेन बनेंगे झारखंड के सीएम। जेल से निकलते ही अटकलें तेज, बाबा शिबू ने दे दिया आशीर्वाद। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक अक्सर दोहराते हैं, हेमंत है तो हिम्मत है। ईडी की कार्रवाई के दौरान हेमंत सोरेन के तलक तेवर देखते ही बन रहे थे। समन के लिए ईडी दफ्तर जाने से लेकर गिरफ्तारी के दिन तक वे कभी निराश हताश नजर नहीं आए। सरकार पर संकट के दौरान भी उन्होंने धैर्य बनाए रखने के साथ साथ सत्ता बचाने में भी कामयाबी पाई। शुक्रवार को उनकी जमानत पर रिहाई और उनके बाद की गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही है कि हेमंत सोरेन और अधिक आक्रामक होंगे। जेल जाने के पहले और जमानत पर रिहाई के बाद उनका लुक ही बदला हुआ है। समर्थक उनमें झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की छवि देख रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद विपक्षी खेमे की तरफ से ढेरों अटकलें लगाई गई थी। परिवार में बिखराव से लेकर सरकार तक पर संकट की बात कही जाने लगी, लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में गठबंधन ने बेहतर परिणाम दिया। झामुमो के हिस्से में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीटें आईं। नीट पेपर लीक में झारखंड से 3 लोग गिरफ्तार। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार को पटना ला रही सीबीआई। नीट पेपर लीक केस में शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एजेंसी तीनों को झारखंड से बिहार ला रही है। इस केस में 27 जून को बिहार के पटना से एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। एहसान उल हक समेत 3 लोगों से सीबीआई ने शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की। उन्हें स्पॉट पर ले जाकर टीम सबूत पुख्ता करेगी। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डॉट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने की बजाय पहले ओएसिस स्कूल ले गए। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। संदेह है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट स्कूल में ही खोला गया है। जामुन तोड़ने के विवाद में नाबालिग बच्चे की पीट कर हत्या, जाने क्या है पूरा मामला। पांडू थाना क्षेत्र के लोअर पांडू गांव में जामुन तोड़ने के विवाद में नाबालिग बच्चे को पीट कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है, जब सत्येंद्र मेहता के पुत्र अंकित कुमार 12 वर्ष गांव में एक पेड़ से जामुन तोड़ने गया था। यहां जामुन तोड़ने के दौरान गांव के राजेश्वर महतो से उसकी बहस हो गई। बहस होने के उपरांत राजेश्वर महतो ने उसे लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसको इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पांडू ले जाया गया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां से भी उसको मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद से उसके स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी मां सुषमा देवी ने बताया कि पहले भी राजेश्वर मेहता के पुत्र मिथिलेश कुमार मेहता ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। महिला को तलवार से काटकर उतारा मौत के घाट, 1.5 साल के बच्चे पर भी
किया हमला। पांडु थाना क्षेत्र के महुआ गांव में घरेलू विवाद में तलवार से काटकर मां की हत्या व उसके बच्चे को गंभीर रूप से घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार रात 8 बजे की बताई जाती है, जब उपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने चचेरे भाई वरिष्ठ विश्वकर्मा की पत्नी रेखा देवी 25 वर्ष पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसने घर से बाहर निकलते ही बीगन साहू का 1.5 वर्षीय पुत्र सूर्य कुमार पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पांडु थाना को दी। सूचना के आलोक में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आरोपित उपेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद ऐसा क्या बोले हेमंत सोरेन कि खिलखिलाकर हंस पड़े भावुक कार्यकर्ता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए। रांची के होटवार जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे 5 महीने तक सलाखों के पीछे रखा। उन्होंने अपने संबोधन में न्यायिक प्रक्रिया में देरी की बात भी कही। जब हेमंत सोरेन ने अपने संकल्पों को पूरा करने की बात कही तो कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि रणनीति ही बता देंगे तो आगे काम कैसे होगा। इस पर वहां जमा सभी कार्यकर्ता खिलखिलाकर हंस पड़े। पश्चिम बंगाल में वारदात को अंजाम देने से पहले बिहार के 2 अपराधी हथियार के साथ अरेस्ट। धनबाद पुलिस ने ऐसे दबोचा। झारखंड की धनबाद पुलिस ने बिहार के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ज्वेलरी दुकान में लूटपाट समेत अन्य वारदात को अंजाम देने वाले थे। खबर मिलते ही पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन कर इन्हें दबोच लिया। इस दौरान अंधेरा होने का फायदा उठाकर 3 अपराधी भाग निकले। धनबाद के निरसा में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रजत मानिक बाखला द्वारा गठित टीम को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब बिहार के आपराधिक गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सेल पिकर मजदूरों ने किया बेनीडी साइडिंग का चक्का जाम। बीसीसीएल एकीकृत ब्लॉक 2 ओसीपी के बेनीडी केकेसी लिंक साइडिंग में कार्यरत 133 सेल पिकर मजदूरों ने एचपीसी अनुशंसित वेतन भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को इकोव्यू अगुवाई में साइडिंग का चक्का जाम कर दिया। इससे दिन भर कोयले की ट्रांसपोर्टिंग व रैक लोडिंग बाधित रही। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देवानंद साहू का कहना है कि अम्बे माइनिंग व खेमका कैरियर में मजदूरों को एचपीसी अनुशंसित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे मजदूरों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अब तक मजदूरों को एचपीसी अनुशंसित वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक साइडिंग का चक्का जाम रहेगा। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं से करते थे ठगी। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से पुलिस ने 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मातृत्व लाभ राशि दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं से ठगी करते थे। प्रतिबिंब पोर्टल पर इसकी खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और साइबर अपराधियों को दबोचा गया। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर शुक्रवार को जानकारी दी। गिरिडीह पुलिस ने जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें बेंगाबाद थाना के राघाडी का सरफराज अंसारी, हिरोडी थाना क्षेत्र के कमराटांड का कमरुद्दीन अंसारी, ताराटांड थाना क्षेत्र के जबरादाहा का रंजीत कुमार मंडल और परमेश्वर कुमार मंडल शामिल हैं। इन चारों साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 1 पासबुक, 2 एटीएम कार्ड, 1 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। गिरिडीह के एसपी ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से साइबर क्राइम की खबर मिली कि गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं से ठगी करते थे। फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खाता उपलब्ध कराने का भी काम करते थे। साइबर थाने में कांड दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में एक पुराना सातिर साइबर अपराधी शामिल है जिसका नाम परमेश्वर कुमार मंडल है। लोगों के टैक्स के पैसों की ऐसी बर्बादी।
25 मीटर के दायरे में बनाए 3 शौचालय, सब बेकार। जिले में लूट खसोट के लिए अनुपयोगी योजनाओं की स्वीकृति धड़ल्ले से दी जा रही है। ऐसी स्थिति गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में देखने को मिला। दुखहरण नाथ मंदिर के पास 3 सामुदायिक शौचालय बना दिए गए हैं। बताया जाता है कि शौचालय बनने के बाद से इसका उपयोग नहीं हुआ, पुरानी योजना का उपयोग नहीं हुआ और नई योजना की स्वीकृति दे दी गई। यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 25 मीटर के दायरे में 3 सामुदायिक शौचालय बना दिए गए। पहला शौचालय लगभग 8 वर्ष पूर्व NREP विभाग ने 9,34,700 रुपये में बनाया था। इसके बाद पर्यटन निधि से लगभग 6 वर्ष पूर्व एक सामुदायिक शौचालय फिर बनाया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन योजनाओं का उपयोग अभी तक हुआ भी नहीं था कि फिर से यहीं पर एक सामुदायिक शौचालय पर्यटन विभाग से बनवाया जा रहा है। स्थिति यह है कि देख रेख के अभाव में शौचालय बदहाल हो रहे हैं, सामानों की चोरी हो रही है और सामुदायिक शौचालय में ताले लटके रहते हैं। जंगल में पलाश के पेड़ में फंदे से झूलता मिला शव, शिनाख्त नहीं। गांडे थाना क्षेत्र के मेदनी सारे पंचायत अंतर्गत भेड़ाटाड़ गांव स्थित जंगल में एक पलाश के पेड़ से गांडे पुलिस ने फांसी के फंदे पर झूलता हुआ एक शव बरामद किया है। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्रामीणों को जंगल से दुर्गंध आने पर लोग उधर गए तो शव को देखा। ग्रामीणों ने फांसी के फंदे पर झूलते शव की जानकारी मेदनी सारे पंचायत के मुखिया को दी। इसके बाद मुखिया दशरथ किस्कू ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह दल बल के साथ भेड़ाटाड़ स्थित जंगल पहुंचे और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, खूंटी से PLFI एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी हथियार के साथ अरेस्ट। खूंटी चंदन कुमार झारखंड की खूंटी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए PLFI के नवनियुक्त एरिया कमांडर आंद्रियास कुंडलना समेत 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आंद्रियास कुंडलना के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांवा टेबो थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें आर्म्स एक्ट भी शामिल है। इसकी जानकारी SP अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI का नवनियुक्त एरिया कमांडर आंद्रियास कुंडलना उर्फ तूफान अपने सहयोगी निमुस कंडीर उर्फ मास्टर जी के साथ खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और PLFI का पर्चा बरामद किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए खुला पोर्टल, शिक्षक इस दिन कर सकेंगे नामांकन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों को इस वर्ष मिलने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पोर्टल खोल दिया है। आवश्यक अर्हता रखने वाले शिक्षक 15 जुलाई तक नेशनल अवार्ड टू teachers.education.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों के नामांकन से लेकर शॉर्ट लिस्ट करने एवं अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। इन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। शिक्षकों के ऑनलाइन नामांकन के बाद जिला तथा प्रमंडल स्तरीय कमेटी 16 जुलाई से 25 जुलाई तक शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट कर अपनी अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी। राज्य स्तरीय कमेटी 26 जुलाई से 4 अगस्त तक बैठक कर 3 शिक्षकों का चयन कर अपनी अनुशंसा नेशनल जूरी को भेजेगी। नेशनल जूरी 7 से 12 अगस्त को अनुशंसित शिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरेक्शन करेगी तथा उनका प्रेजेंटेशन देखेगी। 200 यूनिट फ्री बिजली पर लगी मुहर, चंपई सोरेन कैबिनेट ने 38 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार 28 जून को रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी गई है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली बिल नहीं देना होगा। पहले सिर्फ 125 यूनिट तक के बिजली उपयोग करने वाले को बिल नहीं देना होता था। इससे करीब 41 लाख परिवारों को राहत मिलने का अनुमान है। इस योजना से सरकार को हर महीने करीब 21 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।
पूरे झारखंड में पहुंचा मानसून, 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। आखिरकार मानसून ने शुक्रवार को पूरे झारखंड में पहुंच गया है। पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव यानी लो प्रेशर एरिया के असर से झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक जमकर बारिश होगी, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि कल यानी 29 जून को झारखंड के पश्चिमी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। 30 जून और 1 जुलाई को भी झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र विभाग के प्रमुख अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और लातेहार में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। 30 जून को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।